खबर भोपाल से ही है, जहां राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। 15 नवंबर को शहडोल में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में पैसा एक्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से 89 विकास खंड के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभारंभ भी होगा। जेईई, नेट और क्लेट के विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा 15 नवंबर को। शहडोल में बड़ा कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही कार्यक्रम में पैसा एक्ट के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। 89 विकास खंड के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही जानकारी भी आपको दे दें कि संपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी इस दौरान शुभारंभ होगा। चलिए एक बार फिर रुक करते संवाददाता विवेक राणा की ओर। विवेक, राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही, क्योंकि बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित होगा? बिल्कुल अमृता, जनजातीय गौरव दिवस के कार्यक्रम का जो कार्यक्रम है वो विशाल रूप रहेगा, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय जो गौरव दिवस है वो मनाया जाएगा। मगर शहडोल की बात की जाए तो शहडोल में ये जो बड़ा कार्यक्रम है प्रदेश सरकार द्वारा वो रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित जो आदिवासी वर्ग के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, सांसद है, विधायक है, वे सभी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही पैसा एक्ट की बात की जाए तो पैसा एक्ट का जो कानून का जो अधिकार है वो कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग के जो लोगों को दिया जाएगा, जिससे तमाम जो उनकी सुविधा है वो कहीं ना कहीं उनको मिलती रहेगी। साथ ही जनजातीय योजनाओं की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में क्या क्या जनजातीय योजनाएं चला रही है, इसका भी जो लाभ है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी वर्ग को बताएंगे। साथ ही बात की जाए नेट, फ्लैट और जेई के विद्यार्थियों की बात की जाए तो आदिवासी वर्ग के ऐसे विद्यार्थियों को भी जो सम्मान है वो प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव और चुनाव के पहले ही दोनों यदि पार्टी की बात की जाए तो दोनों पार्टी जनजातीय वर्ग को साधने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। क्योंकि कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जिस प्रकार से तमाम कोशिश कर रही जनजातीय वर्ग को साधने की, वहीं प्रदेश सरकार द्वारा तमाम कोशिश की जा रही, तमाम योजनाएं लाई जा रही। साथ ही जिस प्रकार से प्रदेश स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल भी यह जो जनजातीय गौरव दिवस है वो प्रदेश स्तरीय मनाया गया था, और साथ ही इस बार भी जो प्रदेश स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें आदिवासी भाइयों को, आदिवासी वर्ग के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं तमाम योजनाएं की का जो लाभ है वो मिलेगा। और तमाम प्रदेश सरकार की जो योजना है उनके लिए कहीं ना कहीं नई जो योजना है उसका शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 15 नवंबर को करते नजर आएंगे। जिस तरह से जानकारी आप दे रहे हैं कि लगातार जो दोनों पार्टियां हैं आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, विवेक, हमने पिछले दिनों देखा था किस तरह से आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस ने यात्रा निकाली थी आदिवासियों के हित को लेकर, आदिवासियों तक योजनाएं, जिस तरह से आदिवासियों को साधने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया था। क्या लगता है जिस तरह से लगातार कांग्रेस आक्रामक रही है और लगातार आरोप लगाती रही है कि जो भाजपा है वो आदिवासियों की ओर ध्यान नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार कर रही है, क्या इसी के चलते इस बार भाजपा बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम करने जा रही है? अमृता, 2018 की यदि विधानसभा चुनाव की यदि बात करें तो जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने 2018 की विधानसभा चुनाव के पहले आदिवासी वर्ग को साधने की कोशिश की थी, उसके फलस्वरूप 2018 में कांग्रेस की जो सरकार है वो बनती हुई दिखाई दी, सरकार बन गई थी। और 2013 की बात की जाए 2013 में बीजेपी पार्टी ने पूरा जो फोकस है वो आदिवासी वर्ग के वोट बैंक में किया था, तो 2013 में बीजेपी की सरकार बनी थी। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो आदिवासी वर्ग का है, और सत्ता के परिवर्तन में आदिवासी वर्ग की बड़ी अहम भूमिका रहती है, जिसके चलते दोनों ही राजनीति जो पार्टी है वो आदिवासी वर्ग को जो साधने की जो कोशिश है वो लगातार कर रही है। क्योंकि आदिवासी वर्ग की यदि बात की जाए तो आदिवासी वर्ग के हित की बात लगातार कांग्रेस कर रही है, और कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि जो प्रदेश सरकार है वो आदिवासी के हित में काम नहीं करती है। और कांग्रेस की यदि बात की जाए तो कांग्रेस का लगातार आदिवासी वर्ग के और रुझान है, और लगातार तमाम जो बैठकें हैं आदिवासी वर्ग की वो भी कांग्रेस की देखने को मिली है। मगर प्रदेश सरकार लगातार आदिवासी वर्ग के लिए तमाम ऐसी योजनाएं ला रही है, जिससे 2023 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी जो वोटर है वो प्रदेश सरकार को, बीजेपी पार्टी को वोट देगी।
बिल्कुल विवेक, हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से दोनों ही पार्टियां दमखम के साथ आदिवासियों को साधने का प्रयास कर रही है। और पिछले दिनों हमने देखा किस तरह से जो कांग्रेस है लगातार आदिवासियों के लिए कई बैठकें भी की गई और उसके बाद देखा हमने ये भी कि सरकार भी कहीं ना कहीं आदिवासियों को साधने के लिए कई योजनाएं चलाती है। और आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि आखिर आदिवासियों का जो वोट बैंक है वो भाजपा को जाता है या फिर कांग्रेस को। ये देखना काफी दिलचस्प होगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो बात करते हैं अब, जिस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से कार्यक्रम में बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है और पैसा कानून के बारे में, पैसा एक्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। और इसके साथ ही राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर एक बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित होने जा रहा है। 15 नवंबर को शहडोल में ये कार्यक्रम होगा।